पितृदोष घर में किस प्रकार से बनता है और पितृदोष जब घर में बनता है तो उसके कैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं पितृदोष से जुड़े हुए। कई सारे भक्तों के प्रश्न रहते हैं कि शास्त्री जी, हमें कैसे मालूम होता है कि हमारे घर में पितृदोष बन रहा है और पितृदोष बनने पर क्या क्या चीजें हमारे साथ होती हैं और किस किस तरह की नेगेटिविटी का सामना हमें करना पड़ सकता है। कृपया करके हमें डिटेल में बताएं। तो आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा पितृदोष लक्षण, कारण और निवारण। क्योंकि हमारे पास पिछले काफी समय से हमारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ आप ऐसे उपाय बताए जो साथ के साथ हमें रिजल्ट दे। तो आज मैं आपको पितृदोष के कारण भी बताऊंगा और उसके निवारण के क्या क्या उपाय हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। और जो जो उपाय आज मैं आपको बताऊंगा वो एक एक उपाय इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी पितृदोष बन रहा है, कितना भी पुराना पितृदोष क्यों ना बन रहा है, इन उपायों के करने से आपका वह पितृदोष जरूर समाप्त होगा और आपके परिवार में पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। एपिसोड बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। बड़ी ही मेहनत से हम आपके लिए जानकारी लेकर के आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी भक्तों के जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर हम जल्दी से जल्दी दे सके। प्यारे बंधुजनों, एपिसोड को देख करके उसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी जो मेहनत है उसका फल हमें मिल सके। जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि धर्म, कर्म, व्रत, तीज, त्योहार से जुड़ी सबसे शुद्ध जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, चलिए अब शंकर जी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज का नया टॉपिक लेकर के। जैसा कि आपने वीडियो के ट्रेलर में भी देखा है, पितृदोष कारण और निवारण और पितृदोष के क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैं जानकारी स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि अक्सर कई बार क्या होता है कि पितृदोष का नाम आते ही या अगर कुंडली में कोई और दोष बन रहा है, दोष का नाम आते ही बहुत सारे हमारे भक्त चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा या वो भयभीत हो जाते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव दोष आपके घर में या आपकी कुंडली में बन रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई भी दोष बन रहा है तो आप किसी भी अपने कुल पुरोहित से, आपका कोई विद्वान ब्राह्मण है उससे आप उचित परामर्श ले सकते हैं और उसके निमित्त आप उपाय कर सकते हैं। हर समस्या का हल आपको जरूर मिलता है। वैसे ही हमारे पास कई बार बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं पितृदोष को लेकर के, जिनमें हमारे काफी भक्त जो है चिंतित भी होते हैं, काफी परेशान भी होते हैं कि शास्त्री जी हमारे परिवार में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होती रहती है, क्या कहीं यह पितृदोष तो नहीं है। तो अब मैं डिटेल से सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे पूर्ण उम्मीद है आप सभी भक्त बड़े ही ध्यान से इस जानकारी को सुनेंगे और आज की यह जानकारी आप आगे शेयर जरूर करेंगे ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक लेते हैं कि पितृदोष लक्षण। कैसे लक्षण होते हैं जब घर में पितृदोष बना हुआ होता है। मान लीजिए अगर आपके घर में पितृदोष बन रहा है तो आपके साथ क्या क्या होगा। एक तो सबसे पहला जो इसका लक्षण है
कि परिवार की आमदनी घट जाएगी। जी हाँ, परिवार में जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो कम हो जाएगा। नौकरी में संकट आने लगेगा, या नौकरी में किसी की नौकरी भी जा सकती है, या अगर किसी की नौकरी अच्छी खासी लगी हुई है उसकी सैलरी कम हो सकती है, उसका डिमोशन हो सकता है। ये सबसे पहला लक्षण है अगर आपके परिवार में पितृदोष बन रहा है, कि परिवार की जो आय है, जो परिवार में पैसा आता है, वह पैसा कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके घटने लगेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, या आपके परिवार में भी नौकरी पर किसी की संकट है, या किसी की नौकरी गई है, या किसी भी तरह से सैलरी आपकी डिक्रीज हुई है, तो हो सकता है कि आपके घर में भी पितृदोष बन रहा है। यह सबसे पहला पॉइंट। अब बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, जी हाँ, बिना किसी बात के आपके परिवार में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और किसी न किसी तरह से आपके परिवार में कलेश चलता रहता है, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके परिवार में पितृदोष हो सकता है। साथियों, अगर हम बात करें अगले तीसरे लक्षण के बारे में, अगर परिवार में बीमारी बहुत ज्यादा रहती है, जी हाँ, अगर आपके परिवार में बार बार कोई सदस्य बीमार पड़ता है, या एक सदस्य ठीक हुआ दूसरा सदस्य बीमार हो गया, यानी कि बीमारी आपके घर से नहीं निकलती, तो यह भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके परिवार में कहीं ना कहीं कोई पुराना पितृदोष जरूर बन रहा है। साथियों, रोग संकट अगर परिवार में बार बार आते हैं तो यह पितृदोष का ही एक लक्षण होता है। बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में। अगर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनको नजर बार बार लगती है, जी हाँ, अगर आपके परिवार में भी छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको बार बार नजर लगती है, या आपके जो छोटे बच्चे हैं बहुत ज्यादा जिद करते हैं, नजर उतारने के बाद भी उनके ऊपर उसका किसी तरह का कोई असर नहीं दिखता, और जिद्दी झगड़ालू गुस्से स्वभाव के अगर वो बच्चे हो रहे हैं, तो यह भी दर्शाता है कहीं ना कहीं आपके परिवार में पितृदोष बन रहा है। अब जो लक्षण मैं आपको बताने वाला हूं, ये लक्षण पितृदोष होने का सबसे स्ट्रॉन्ग लक्षण कहा गया है, यानी कि इसका मतलब है कि परिवार में निश्चित रूप से पितृदोष है। अगर परिवार में किसी लेडीज का एक या एक से अधिक बार गर्भ गिर चुका है, गर्भ नहीं टिक रहा, तो यह भी दर्शाता है कि परिवार में बहुत बड़ा कोई पितृदोष बन रहा है। तो इसलिए आपको सलाह है कि अपनी वैदिक विद्वान ब्राह्मण से उचित परामर्श लेकर के पितृदोष का उपाय जरूर करें। साथियों, ये तो मैंने आपको बताए कि पितृदोष होने पर आपके परिवार में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। इंडिविजुअली भी मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो आपको उसका क्या नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो हो सकता है आप जो काम करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपको असफलता हाथ लगे। बाहर किसी भी काम में के लिए आप जा रहे हैं, कोई नया काम करने के सोच रहे हैं, हर बार आपके नए काम में अड़चन आ रही है, आपके बनते हुए कार्यों में बार बार विघ्न आ रही है, तो यह भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में जबरदस्त पितृदोष का निर्माण हो रहा है। तो साथियों, ये मैंने आपको बताए कि क्या क्या लक्षण होते हैं जब पितृदोष आपके आसपास या आपके घर में या आपकी कुंडली में होता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, दूसरा स्टेप उठाते हैं कि कारण क्या होता है पितृदोष बनने का। साथियों, यूं तो अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्रों की बात करें तो पितृदोष बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो सबसे स्ट्रॉन्ग कारण होते हैं, जो सबसे मजबूत कारण होते हैं, वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला जो कारण है पितृदोष बनने का, कि आपके परिवार में कोई ऐसा बुजुर्ग था जिसके मरने के उपरांत आपने उसकी पूर्ण क्रिया नहीं की। जी हां, ऐसी स्थिति में कई बार प्रेत दोष भी बन जाता है। कई बार परिवार में कोई बुजुर्ग ऐसा होता है जिसके निमित्त नारायण बलि
क्रिया नहीं की गई होती, कई बार क्रिया का लोप हो जाता है, जिसके कारण परिवार में प्रेत दोष का भी निर्माण हो जाता है। या इसके अलावा अगर आपके परिवार में जो आपके पितृ देवता है उनके लिए आपने कोई स्थान नहीं बनाया हुआ है, या दिवाली या अमावस्या किसी भी उनकी पुण्यतिथि पर आप अगर कोई दान पुण्य नहीं करते, तो यह भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कारण होता है कि परिवार में पितृदोष का निर्माण होता है। इसके अलावा आपके परिवार में कोई विवाह का फंक्शन है, अगर अपने विवाह शादी के फंक्शन में आप अपने पितृ देवताओं को याद करके ना तो उनके नाम से कोई कपड़े निकाल रहे हो, ना कोई मिठाई निकाल रहे हो, आपके परिवार में कोई भी फंक्शन आता है, आप कभी अपने पितरों की पूजा नहीं करते, कभी उनके निमित्त कोई दान पुण्य नहीं करते, आपका जो कुल पुरोहित है कभी अपने ब्राह्मण को नहीं जिमाते, तो ये भी कारण होते हैं परिवार में पितृदोष बनने के। इसके अलावा तीसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है, अपना कुल पुरोहित बदलना। जी हाँ, पुराने समय से आपका जो ब्राह्मण है, कई बार अब देखा गया है कि लोग बुजुर्गों के जाने के बाद कुल पुरोहित की जगह किसी और ब्राह्मण को बुलाने लगते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कारण होता है परिवार में पितृदोष बनने का। तो इसलिए जो भी कुल पुरोहित होता है उसको ही आपने आगे उसकी चलाना चाहिए, उसी को अपना कुल पुरोहित मान करके उसी को आपने अपने विवाह शादी इत्यादि फंक्शन में बुलाना चाहिए। तो ये मैंने आपको कारण बताए कि पितृदोष क्यों बनता है। अब बात करते हैं पितृदोष से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। प्यारे साथियों, कारण मैंने आपको बता दिया, लक्षण मैंने आपको बता दिए, लेकिन सबसे जो जरूरी पार्ट है वो अब वीडियो का स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर आप उपाय ही नहीं करोगे तो आपके ऊपर बहुत कष्ट आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पितृदोष का कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आपको ना मिले, तो जो जो उपाय मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इन उपायों को आपने ध्यान से सुनना है और उसी प्रकार से आपने इन उपायों को करना है। कुछ गिने चुने लेकिन बेहद शक्तिशाली से उपाय मैं आपको बताऊंगा, इन उपायों को आप कर लीजिए, आपके घर में आपके परिवार में कभी भी किसी तरह का कोई पितृदोष नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। अगर आपके परिवार में पितृदोष बन रहा है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कृष्ण पक्ष की, जी हाँ, जो अंधेर पक्ष होता है उसमें आपके जो पितृ की तिथि है, जैसे पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, जो भी आपके पितृ की तिथि है, उस तिथि को आपने 2 रोटियों के ऊपर थोड़ा गुड़ और थोड़ा सा जो है चीनी, थोड़ी हल्दी रख करके गाय माता को खिलानी है, अपने पितरों का ध्यान करके। साथियों, केवल इस उपाय को आप कर लीजिए, आपके परिवार में बड़े से बड़ा जो भी पितृदोष बन रहा था तुरंत प्रभाव से आपका वह पितृदोष समाप्त हो जाएगा। सबसे पहला उपाय मैंने आपके साथ शेयर किया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले महाशक्तिशाली उपाय के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में काफी लंबे समय से पितृदोष बन रहा है या पितृदोष की पीड़ा आपको झेलनी पड़ रही है, तो आप 150 ग्राम काले तिल और एक छोटी शहद की शीशी, थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ा सा जौ का आटा, इनको आप एक जगह गूंथ लें। जी हाँ, जैसे आम आटा घर पर गूंथते हैं वैसे ही ये आटा आप गूंथ लें और इसके जो है छोटे छोटे आपने 16 गोलियां बना लेनी है। उसके बाद जहां पर भी चलता हुआ पानी होगा वहां पर अपने पितरों का ध्यान करते हुए ये 16 आटे की गोलियां आपने एक एक करके अपने पितरों का ध्यान करके चलते हुए पानी में अर्पण कर देनी है। बड़े से बड़ा पितृदोष आपका समाप्त होगा। बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। ये उपाय आपने करना है शनिवार के दिन। आपने एक बर्तन में कच्ची लस्सी बना लेनी है, अर्थात थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा उसमें जल डालना है ताजा। अब आपने इस जल को पीपल की जड़ में देना है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए सुबह के समय। इसके साथ आप कच्चा सूत भी पीपल के वृक्ष पर जरूर लपेट दें। किसी भी तरह का जो भी पितृदोष आपके घर में बन रहा था तुरंत प्रभाव से समाप्त होगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी।
आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड को लाइक शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।